सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू बस। और आज की वीडियो हम जानने वाले हैं और इन डेप्थ ऑफ गूगल क्लाउड। सो जैसे कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ओवरऑल कंसोल की टूल के बारे में, और जहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर डैशबोर्ड क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर हमने देखी थी। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमको चले जाना है कंसोल के अंदर, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आपने टाइटल पढ़ के आपको पता चल चुका होगा, तो तब भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है कंसोल में। तो कंसोल में जाने के लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा console.cloud.google.com, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर इसे एक शॉर्टकट बना के आप सेव कर सकते हो, और जैसे आप बटन यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे। जैसे कि मैंने इसे एज अ शॉर्टकट इसे सेव करके रखा है। तो ये वाली विंडो तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, कुछ इस तरह की इस विंडो है। आज की वीडियो हम जानने वाले हैं बिलिंग के बारे में। तो देखो, जब भी आप कोई भी क्लाउड जर्नी स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत मैंडेटरी होती है, जो कि है बिलिंग। कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, या फिर किसी आप स्मॉल स्टार्टअप से लेके, या फिर आप खुद की कंपनी रन कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि यहाँ पर बिलिंग प्रॉपरली मैनेज हो। यहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज़ ना हो, जितने यहाँ पर रिसोर्सेज की नीड है उतने ही रिसोर्सेज यहाँ पर यूटिलाइज हो। यहाँ पर प्रॉपर बिलिंग आपको फॉलो करनी पड़ती है। आपका एक बजट होता है। अगर आप सिर्फ एक लर्निंग भी कर दो तब भी आपको यहाँ पर बजट सेट करना पड़ता है कि ये मेरा बजट है, ये इतना मैं एक्सपेक्ट चाहता हूँ कि इससे ऊपर मेरा बिल नहीं आए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सी यहाँ पर चीज़ें रिसोर्सेज है जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और आपको यहाँ पर एज एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर अगर आप गूगल क्लाउड या फिर कौन से भी क्लाउड सीख रहे हो, तो आपको बिलिंग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप इसे मॉनिटर करके आप यहाँ पर बेटर यूटिलाइज कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को, और इसे मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको गूगल क्लाउड के अंदर बिलिंग को मैनेज करना हो, वो कैसे करेंगे? तो देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो क्विक एक्सेस से यहाँ से भी आप क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हो, या फिर आप डैशबोर्ड के अंदर भी जाके इसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपली चले जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, और जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है बिलिंग। बिलिंग, और जैसे आप बिलिंग करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बिलिंग अकाउंट्स का। सो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आप यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे इस वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहले आता है ओवरव्यू। सो ओवरव्यू के अंदर यहाँ पर आपको एक टोटल कॉस्ट मिलेगी, जैसे कि कॉस्ट 0, और यह भी फिलहाल के यहाँ पर कॉस्ट नहीं है। और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई 2024 की है। विच मीन कि अभी तक मैंने यहाँ पर कोई रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, या फिर इसकी जो कॉस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई है फिर नहीं। तो देखो, फिलहाल के लिए इस अकाउंट में मैंने यहाँ पर कोई भी रिसोर्स नहीं है, तो इसी वजह से इसकी जो कॉस्टिंग है वो 0 है। और अनलेस यहाँ पर मेरे क्रेडिट्स भी अवेलेबल है, फिर भी यहाँ पर कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड होती है, और उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट से वो यूटिलाइज हो जाती है, मतलब माइनस हो जाती है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी रिसोर्स यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो कॉस्ट अभी 0 है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर करंट मंथ या फिर लास्ट 7 डेज़ की भी आप यहाँ पर क्लिक करके इसे देख सकते हो। सो जैसे आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको व्यू डिटेल्स ऑन रिपोर्ट्स। सो इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल में बताई जाएंगी, और जैसे आप इसे ओपन कर लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, अब हम आ चुके हैं रिपोर्ट के ऑप्शंस में। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के लिए तो सबसे पहले आते हैं मेरे क्रेडिट्स। तो जैसे कि 25,000 के आसपास मुझे क्रेडिट्स मिले हैं, और जून 29 से लेकर जुलाई 5 का यहाँ पर एक टोटल कॉस्ट बताई गई है। और यहाँ पर बहुत सारे हम फिल्टर भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई कॉस्टिंग ही नहीं है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर प्रीसेट्स है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट प्रीसेट्स, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्लाउड के अंदर यहाँ से प्रीसेट्स है, जैसे कि करंट मंथ की ऑल प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बिलिंग आ जाएंगी। ओके, उसके अगर आप देखोगे लास्ट मंथ के ऑल प्रोजेक्ट्स, या फिर लास्ट मंथ की इनवॉइस मंथ्स। सो यहाँ पर आप प्रीसेट्स यहाँ पर डायरेक्टली चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि अगर आप पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर आपको मैनेज मतलब आपको देखना है कि कौन से रिसोर्स ने यहाँ पर कितने यहाँ पर क्रेडिट यूज़ किए, या फिर यहाँ पर आपकी कॉस्टिंग आई, वो आप चीज़ें दे सकते हो। एग्जांपल के लिए तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्विसेज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए 3 सर्विसेज हैं, तो अकॉर्डिंग आप यूज़ कर, उसके बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसे कंप्यूटर इंजन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो आप जैसे कि यहाँ पर क्लाउड लॉगिंग हो गया, ओके, उसके बाद नेटवर्किंग हो गया। तो यहाँ पर जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे आपकी सर्विसेज को, सो कौन सी सर्विस यहाँ पर कितने यहाँ पर ऑलमोस्ट क्रेडिट यूज़ करिए, या फिर अपने कॉस्टिंग क्या आ रही है, सब चीज़ें आप यहाँ पर सर्विसेज के अंदर देख सकते हो। और देर इज़ ऑल्सो द SKUs। तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के यहाँ पर डेटा भी यहाँ पर दे सकते हो, और उसे फिल्टर भी कर सकते हो। ओके,
एंड राइट साइड में बाकी सब चीज़ें हैं, जैसे कि प्रमोशंस एंड अदर्स एंड डिस्काउंट्स, यहाँ पर बाकी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट टेबल का। तो जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई कॉस्ट मतलब यहाँ पर कुछ अवेलेबल ही नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ सब चीज़ें यहाँ पर एम्प्टी है और नो रिजल्ट टू डिस्प्ले, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है। एंड उसके बाद आपको ऑप्शन में आता है कॉस्ट ब्रेकडाउन का। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर मोस्टली जो चीज़ें हैं फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट नहीं देखने को मिलेंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ यूज़ ही नहीं किया है। एंड उसके बाद जो मेन सेक्शन आता है जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो कि है बजट्स एंड अलर्ट्स। तो जैसे आप इसे क्लिक करोगे एंड कुछ इस तरह का आपको एक विंडो आ जाएगी, विंडो या फिर आप सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बजट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट बजट के ऊपर, तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे सकता हूँ कि माय मंथली, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम रेंज सिलेक्ट करनी, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या फिर कस्टम रेंज। तो फिलहाल के लिए मंथ से ही रखूँगा। उसके बाद आपको रीड ऑनली प्रोजेक्ट्स यूजर्स एंड सिंगल प्रोजेक्ट बजट्स ऑनली। तो अगर आप चाहो तो इसे टिक मार्क भी कर सकते हो या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्टेड है। और उसके बाद सर्विसेज, अगर आप चाहो तो आप पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर इसे बिलिंग को आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि कंप्यूट का मुझे सिर्फ बजट यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर मैं कंप्यूट कर दूंगा और इसे सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट एंड स्पेसिफाइड अमाउंट, एंड यहाँ पर हम कर देंगे लेट सपोज 700। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के आपको ट्रिगर्स मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर एक बजट सेट करके रखा है 700 रुपीज़ का ऑन कंप्यूटर इंजन, विच मीन कि अगर हमने कंप्यूटर इंजन की कोई भी रिसोर्स यहाँ पर यूज़ की एंड उसकी जो कॉस्टिंग है मंथली 700 रुपीज़ से क्रॉस हुई, तो उसके बाद हमारे जो रिसोर्स है आप चाहो तो इसे आप जो ट्रिगर कर सकते हो एक मतलब ट्रिगर कर सकते हैं ईमेल को। उसके बाद आप चाहो तो उसे टर्मिनेट भी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। बट फिलहाल के लिए हम इतना जान सकते हैं कि यहाँ पर आप चाहते हो तो एक ईमेल नोटिफिकेशन आप इसे सेंड कर सकते हो टू द एडमिन्स एंड यूजर्स। तो फिलहाल के लिए आप बजट 700 है। अगर आप चाहो तो 10,000 रुपीज़ भी रख सकते हो, 1,000 रुपीज़ भी रख सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहते हो सभी सर्विसेज से ऊपर आपको बजट आपको सेट करना है 700 रुपीज़ का, तो आप सिंपली यहाँ पर स्कोप के अंदर जाके यहाँ पर जो सर्विसेज हमने यहाँ पर चूज़ की उसे हम डिसलेक्ट करके, तो या फिर आप सभी सर्विस यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सभी सर्विस के ऊपर जो बिलिंग रहेगी वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कर देंगे हम एंड अगेन माय मंथली, एंड उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट और फिनिश हो गया एक्चुअली में, बट चलो क्या पता हो तो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर बिलिंग हो गई। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगी जैसे आपका बजट यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रिगर अलर्ट्स एट, एंड उसके बाद 50, 90 एंड 100 एंड स्पेंड एंड बजट अमाउंट, और उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट यूज़। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा बिलिंग एक्सपोर्ट का, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको सभी बिलिंग्स के एक्सपोर्ट आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो इन डिटेल के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको और ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि फिनऑप्स हब, एंड जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर फिनऑप्स हब है। उसके बाद कमिटेड डिस्काउंट्स, COD एनालिसिस, प्राइसिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। अगर आप चाहते हो कॉस्ट एस्टिमेशन यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, जो कि पर्सनली अच्छा रहेगा अगर आप किसी भी इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हो। फिलहाल के लिए दो ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है, जैसे कि कंप्यूटर इंजन एंड क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पर कंप्यूटर इंजन आप चूज़ करोगे, यहाँ पर वर्कलोड का नाम, उसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी जो वर्चुअल मशीन रहेंगी आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हो। उसके बाद उसके रीज़न, उसके बाद आपको एक मशीन चूज़ कर सकते हो एंड उसके आपको एस्टिमेट एक आपको कॉस्ट मिल जाएगी आपकी मशीन की। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक इंस्टेंस यहाँ पर यूज़ करूँगा माई इंस्टेंस। ओके, इंस्टेंस से अच्छा हमको एटलीस्ट VM यूज़ करना पड़ेगा, दैट्स मेक मच मोर सेंस। तो यहाँ पर हम रीजन सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंप्यूटर इंजन एंड 24/7 या पर डे कैलकुलेट एस्टिमेट। तो यहाँ पर हमारी जो एस्टिमेट कॉस्ट रहेगी हमारी मशीन रन करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइक 12,000 रुपीज़ पर मंथ एंड 12,739 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ पर एक एस्टिमेट कॉस्ट आ जाएंगी। एंड सेकेंड है क्लाउड स्टोरेज। सो क्लाउड स्टोरेज यू कैन कंसिडर एज द स्टोरेज बकेट। तो यहाँ पर हम चीज़ें अपने स्टोर कर सकते हो, तो उसकी भी आप चाहो तो यहाँ पर आपको कॉस्ट यहाँ पर आप निकाल सकते हो। एंड देयर इज़ वन सेक्शन एज वेल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी, जो कि क्रेडिट्स का। सो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिट मिल जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर आपको इशू होगी जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर क्रेडिट का नाम,
उसके बाद स्टेटस, उसके बाद परसेंटेज रिमेनिंग जो कि 100% है, अभी हमने कुछ यूटिलाइज़ नहीं किया है। उसके बाद रिमेनिंग वैल्यू जो कि है 25,000 और ओरिजिनल वैल्यू, उसके बाद टाइप एंड उसके बाद क्रेडिट की आईडी एंड द स्टार्ट डेट एंड द एंड डेट, जो कि मैंने इससे पहले बताया था कि यहाँ पर जो 3 मंथ का आपको ट्रायल मिलता है, उसके बाद जो क्रेडिट्स रहेंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह के आपको ऑप्शंस यहाँ पर बिलिंग के अंदर मिल जाते हैं। एंड अगेन उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ट्रांजेक्शन पेमेंट मेथड एंड दी अकाउंट मैनेजमेंट, बट एज़ पर माई प्राइवेसी वो चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता। यहाँ पर मेरे बिलिंग और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है। तो चलो ये वाली वीडियो यही तक रखते हैं और यहाँ पर हमने कवर कर लिया बिलिंग का सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और इन डेप्थ में जाएंगे क्लाउड के बारे में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।